तो स्टूडेंट्स देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है एट्थ क्वेश्चन में? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्स -1 2 1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर दिखाना है 3 पॉइंट्स को, है ना। तो इधर ही देख लेते हैं। तो सपोज करो इसको ए मान लिया, एक्स -1 को, बी पॉइंट लिया कोई 2,1 एंड सी पॉइंट 4,5। तो कोलिनियर दिखाना है इनको। तो कोलिनियर दिखाने क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी टू स्लोप ऑफ बी सी दिखा देंगे और वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कोलिनियर है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे। क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट दिए, में स्लोप निकालना है। क्या करेंगे, y2 - y1। तो y2 - y1 करेंगे तो -1 अपॉन x -2। तो कितना आ गया, -2 अपॉन x -2। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ बी सी कितना आएगा, 5 - 1 कर लो अपॉन 4 - 2। तो कितना है, 5 - 1 4 अपॉन 4 - 2 2 यानी 2। तो इक्वल हो जाएंगी दोनों चीज़ें। -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 से इसको 1 लगा लो, तो 2 से 2 कट गया है। तो कितना आया, -1 इक्वल टू x -2। तो इधर आ गए -1 + 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1 आ जाएगी। चेक कर लेते अपना आंसर, x की वैल्यू 1 आ रही है क्या। एट्थ में x की वैल्यू 1, ठीक है अपना आंसर। अच्छा, 9th क्वेश्चन देखते हैं इधर ही। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। 4 पॉइंट दिए हैं, -2, -1 ए बी 4,0 सी 3,3 एंड डी पॉइंट कितना दिया हुआ है, -3,2। कह रहा है ये आपको शो करना है विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। आपको ये शो करना है कि 4 पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, हमें शो करना है ना। एक काम करते हैं, शो करना है तो मैं आपको पहले पैरेललोग्राम से बता देता हूँ कि क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी यहाँ पे लोकेट कर लेंगे कहीं पे, ठीक है। मतलब अभी नहीं करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं यहाँ पे, जो इसमें अप्लाई होगी क्वेश्चन में। देखो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या कि इसके डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बराबर हिस्सों में काटते हैं एक दूसरे को। तो मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला डी ए, अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान रहा हूँ, इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान रहा हूँ, ओ, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओ है वो डी बी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है ना। अगर फिगर से नहीं लग रहा तो आप लोग देख लेना, लेकिन ये डायगोनल से एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटेंगे। तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल। तो ए बी जो ये ओ है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए सी डायगोनल का और बी डी डायगोनल का, ठीक है। तो अगर ओ मिड पॉइंट है तो हम बी डी डायगोनल को निकाल रहे हैं पहले। बी डी कितना है, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4,0 और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3,2। तो अगर ये मिड पॉइंट जो है ओ की वैल्यू पहले हम निकालेंगे बी डी से, और फिर हम क्या निकालेंगे, ए सी का मिड पॉइंट। पहले हम बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर ए सी का मिड पॉइंट। अगर दोनों का मिड पॉइंट की वैल्यू एक ही आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग देखो ना, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगी। और पैरेललोग्राम क्या करता है, एक दूसरे को, इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल और ये वाली लेंथ इसके इक्वल। तो ओ जो है मिड पॉइंट होगा किसका, बी डी का भी और ए सी का भी। तो आप दोनों का मिड पॉइंट इक्वल दिखा दो तो ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे इसके ये वर्टिसेस किसको देंगे, पैरेललोग्राम के। तो बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ओ की वैल्यू, सॉरी, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वाई, ठीक है ना, ये लिख लेना। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 3/2 दैट इज 1/2। और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 0 + 2/2 यानी 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके डायगोनल निकाल, इसके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ए सी का।
तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी दोबारा से ओ के कोऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, अब ए सी का निकाल रहे हैं ना, तो ए सी को लिखना पड़ेगा, ए कितना है -2, -1, और सी कितना है -3, 2, तो x1 + x2/2 यानी -2 + -3/2, सॉरी -3/2, ए सी था ना तो 3,3 आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अब दोबारा लिखते हैं, एक्स की वैल्यू कितना है -2 + 3/2 यानी कितना आएगा 1/2, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी -1 + 3/2 यानी 2/2 यानी 1। और आप लोग चेक कर लो, ओ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं 1/2, 1, और इसमें भी कितना आ रहे हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स 1/2, 1, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, ए सी और डी बी का मिड पॉइंट एक ही है, तो ये डायगोनल्स के पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्टिसेस किसके प्रूव हो गए, पैरेललोग्राम के। तो बस आप इतना काम कर देना, बाकी आपका क्वेश्चन ये इसी का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना था, तो आप लोग ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने प्रूव कर दिया। तो अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट देता हूँ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, 2। ए पॉइंट है 3, -1 एंड बी पॉइंट है कोई, मैंने खुद से मान लिया ए बी, ठीक है। इनको 4, -2 है। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, और एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके आएगी, ठीक है ना। तो सपोज करो एक्स एक्सिस ये होगी, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं तो वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस ये होगी और दूसरी कोई लाइन होगी कैसे भी, सपोज करो ऐसे। तो मैंने दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। मतलब एंगल कोई सा भी, दो एंगल बनते हैं ना एक लाइन की, दो लाइन्स के बीच में दो एंगल, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ठीक है ना। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो वही एक ही बात है। तो हम लोग ये वाला एंगल इवेल्यूएट करेंगे और दूसरा भी इवेल्यूएट कर लेंगे वहाँ से 180 माइनस करके, ठीक है। वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो एक्स एक्सिस का स्लोप का कितना, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0, ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं ए बी का, तो ए बी का स्लोप कितना है, स्लोप ए बी का कितना आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो वाला फॉर्मूला याद है अपने को, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो वही लगा देंगे। y2 कितना है, y2 इसको ले लो, -2 माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा, अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 3, तो -2 + 1 कितना का -1, अपॉन 4 - 3 1 यानी -1 के इक्वल आ जाएगा। और अपने को एंगल चाहिए दो लाइन्स के बीच में, तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा इक्वल्स टू mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है ना। तो m1 कितना है अपने पास, इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, तो लगा देंगे वैल्यूज। मोड m1 कितना है 0, माइनस m2 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा, अपॉन 1 + m1 कितना है 0, तो 0 × -1 तो 0 के इक्वल ही आ जाएगा ना। tan थीटा इक्वल्स टू 1/1 यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो tan थीटा 1 के इक्वल आ गया, तो थीटा कितना आ गया π/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक एंगल तो π/4 हो जाएगा एक लाइन के, दोनों लाइन के बीच में, और दूसरा कितना हो जाएगा, सपोज करो दूसरा एंगल, अगर ये दो लाइन थी एक्स एक्सिस और ये दो लाइन थी, तो एक एंगल सपोज करो ये थीटा आ गया, तो दूसरा कितना मान लिया, फाई मान लिया, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 180 माइनस थीटा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना दोनों, तो फाई कितना आ गया 180 माइनस π/4 कितना होता है 45, यानी फाई कितना आ गया 135, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया 2 π/4, और 135 को लिखते हैं 3 π/4, तो चेक करते हैं, यही एंगल यही आ रहा है दो लाइन्स के बीच में। uh, 135 डिग्री, तो 135 कैसे आ गया ये चेक करेंगे। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 4, 2, तो इसका स्लोप तो निकाल लिया था हमने।
एक तो आ गया हमारे पास 135 डिग्री। इन्होंने दूसरे वाला एंगल बताया ही नहीं है ना, दूसरा भी, क्योंकि अगर एक एंगल उनका 135 है, हमारा भी एक एंगल 135 है, दूसरा उन्होंने बताया ही नहीं, वो कितना था 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री बैठेगा है ना, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है दो लाइन्स के बीच में, तभी तो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और एक एंगल उन्होंने बता दिया 135, तो दूसरा कितना बैठेगा 45, और हमारे एंगल भी सेम ही आ रहे हैं। 45 डिग्री कहाँ था वो, ये रहा π/4, और ये 135 यानी 3π/4, तो दोनों एंगल हमारे पास भी क्या आ रहे हैं, इक्वली आ रहे हैं, और उन्होंने एक ही एंगल बताया। तो आप लोग दोनों एंगल निकाल के दिखा देना, वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब एक लाइन का स्लोप है तो दूसरे का दुगना है उसका। तो लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन बी एम, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन बी एम, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, अदर लाइन का स्लोप, अदर लाइन स्लोप कितना हो जाएगा, 2m के इक्वल आ जाएगा, है ना भाई। दूसरे एक लाइन का स्लोप दूसरे का दुगना ही तो है। अच्छा, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, दो लाइन्स हैं तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका सपोज करो थीटा, तो उसका टेंजेंट यानी tan थीटा कितना दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा कितना है 1/3, m कितना ले लूँगा m1, m के इक्वल ले लो m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m2m, तो ये कितना आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि मोड x इक्वल्स टू मोड y अगर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस y। तो अगर हमें मोड खोलना है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, तो यानी क्या आ जाएगा, अच्छा मोड हटने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3। तो एक बार मैं पॉजिटिव साइन लूँगा, एक बार नेगेटिव साइन, तो पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, तो इधर 3 चला जाएगा, तो 3m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं 3m को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक आ गया तो सॉल्व कर लेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2m m माइनस 1 माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यूज आ जाएंगी, m माइनस 1 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यूज 2 आ गई, m की वैल्यू 1 एंड m की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। अच्छा, अगर m की वैल्यू 1 है तो पहले एक मरतबा नेगेटिव वाले भी निकाल लेते हैं, m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, तो 3m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2m स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, इधर देख लेते हैं ना, इसको हटा देता हूँ मैं, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2m कॉमन लिया, m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2m प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यूज कितनी आई, -1/2 और -1, ठीक है। m की 4 वैल्यूज आ गई, अब m की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, है ना, जो हमने वैल्यूज सपोज करी थी यहाँ पर m और 2m। तो अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m था, तो अब मैं m की वैल्यूज रखूँगा, तो m की वैल्यू 1 रखी, देखो m की वैल्यू 1 1
है ना, जब 1 रख रहे हैं m की वैल्यू, तो पहले का कितना आ जाएगा, फर्स्ट लाइन का L1 का 1 आ जाएगा, और L2 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। वैन 1/2, तो L1 का स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2 रखते ही 1/2 आ जाएगा, और दूसरे का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। वैन -1/2, जब -1/2 है तो L1 का स्लोप तो कितना आ जाएगा -1/2, और L2 का कितना आ जाएगा -1। और व्हेन इट इज -1, L1 का स्लोप कितना आ जाएगा, L1 का स्लोप आ जाएगा -1, और L2 का कितना आ जाएगा, L2 का -2, ठीक है ना। तो ये 8 वैल्यूज आ गई हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर 8 आए हैं, तो देखना पड़ेगा। 1 and 2, ठीक है, 1 और 1/2 and 1, हाँ ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा, और क्या केस हो सकता है, -1 and -2, तो ये आ गया अपने पास। और सॉरी ये वाला नहीं, -1 and -2 ये वाला है, ठीक है ना। और -1/2 and -1, तो ये आ गया। तो ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। करा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। देखते हैं 12th क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h, के ये 2 पॉइंट से पास करती है एक लाइन, तो इसको a मान लो, x1 y1, और b पॉइंट है h k, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, तो स्लोप दिया हुआ है उसका। तो वी हैव टू शो दैट k - y1 इक्वल्स टू m h - x1। तो बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, इक्वल्स टू m h - x1। क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो क्या लगाऊं कि ये प्रूव हो जाए, तो k - y1 कर दो यहाँ पर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ही तो होता है फॉर्मूला। तो k - y1 अपॉन h - x1, और उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी यहाँ पर, तो कितना आएगा m इंटू h - x1 इक्वल्स टू k - y1। तो ये अगर मैं इसको रिलेटिवली लिखूँ तो ये ऐसा आ जाएगा k - y1 इक्वल्स टू m h - x1, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 3 पॉइंट्स h, 0 a, b 0, b लाइन और लाइन। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं ना, 13 पॉइंट्स में, 13 क्वेश्चन में पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं। तो a b c मान लो इनको। a पॉइंट है h, 0, b पॉइंट है 0, k, ये है ना, हाँ a, b है, सॉरी। तो उसको चलो इसको एक काम करो, हटा ही दो। b पॉइंट है a, b, और c पॉइंट है 0, k, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं। तो हमें शो करना है a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल्स टू 1। तो कोलिनियर दिए हुए हैं, तो स्लोप ऑफ ab इक्वल्स टू स्लोप ऑफ bc हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ab निकाल लो पहले, तो कितना आ जाएगा स्लोप ऑफ ab, b - 0 अपॉन a - h, ठीक है ना। तो ये b अपॉन a - h के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ ab आ गया, स्लोप ऑफ bc निकाल लो, k - b अपॉन 0 - a, 0 - a। तो k - b अपॉन -a, और माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, b - k अपॉन a। अरे यार, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ ab इक्वल्स टू स्लोप ऑफ bc होगा, तो b अपॉन a - h विल बी इक्वल टू b - k अपॉन a। तो a की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ab इक्वल्स टू a - h इंटू b - k। ab माइनस ak प्लस सॉरी माइनस bh प्लस hk, ठीक है। तो ab से ab कट गया, और क्या करेंगे, माइनस ak प्लस hk। तो माइनस ak माइनस bh, इसको उठा के इधर ले आओ, ak और bh इधर आके कितना हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ak प्लस bh इज इक्वल्स टू hk,
है ना। और क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन को एच के से ही डिवाइड कर देंगे, एच के डिवाइड करेंगे और एच के से और एच के से, तो एच के से तो एच के कट गया, यहाँ पर क्या कटा, सॉरी के नहीं कटेगा, एच से एच कट जाएगा और यहाँ पे क्या कटेगा, के से के कट जाएगा। तो क्या प्रूव हुआ, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, और ये प्रूव करना था ना। हाँ ठीक है, हो गया है ना, कुछ नहीं करा, बस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी दिखा दिया, वहाँ से कंडीशन क्रिएट होगी, उसको सॉल्व करा और एंड में ऐसा कुछ करने के बाद हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो सब प्रैक्टिस का खेल है ये, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए इसमें क्वेश्चन में, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं कि हमने कुछ ऐसा अपनी तरफ से बना के लगाया हो, है ना, कोई ट्रिक वगैरह तो थी नहीं, जनरल जो आपको चीज़ बताइए वही लगाई है। तो 13 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं 14th क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, सो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। 14 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसमें ग्राफ टाइप दिया हुआ है ना, तो ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 4 पॉइंट हैं, 87, 92, 97, 102, 87, 92, 97, 102, इस पे भी 4 दिए हुए हैं, नहीं इस पे 6 दिए हुए हैं, तो 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1985 से लेके 2010 तक, तो 1985, 1995, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, और ऐसे ही 2005, कुछ छूट गया क्या, 1990 छूट गया, तो यहाँ पे 90, तो एक काम करते हैं 85 90 से डोनोट कर लेते हैं ना, 85 1995 2000, तो 00 05 एंड 10, ठीक है ना। तो एक लाइन टाइप दी हुई है, लाइन बना रखी है उन्होंने, 1985 92, तो 1985 कहाँ पे आएगा 92, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 1995 97, तो 1995 97, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं यहाँ पर, अच्छा, और तीसरा पॉइंट नहीं, तो इस लाइन को ज्वाइन कर लो पहले तो, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो गया 1985, 92, और ये 1995, अरे यार ये बोर्ड गिल्ला है थोड़ा सा ना, तो ये 1995, 97, ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एयरग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट व्हाट विल द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो इसका स्लोप निकालना है ए बी का, ये ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो इसका स्लोप निकालना है, और पूछा है कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2010 में, यानी यहाँ पर जाने के बाद ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे मीट करेगा कहीं जाके, तो अभी के लिए आप लोग ऐसे समझ लो इसको, लाइन को थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी होगी पॉपुलेशन 2010 में, तो कुछ नहीं पूछा आपको, ये वाला कोऑर्डिनेट बता दिया, आपको वो वाला बताना है कि कितना कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपको बता दिया। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से पास करती है वो, तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1 1995 माइनस 1985, तो 5 अपॉन कितना आ गया 10 आ गया, यानी 1/2, तो स्लोप ऑफ ए बी किसको 1/2 के इक्वल आ गया। अच्छा ये वाला पॉइंट जो होगा ना, वैसे तो ये लाइन सीधी बनेगी ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं सी मान रहा हूँ, सी, ठीक है, तो सी पॉइंट मान लिया, और क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी रहेगा, कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है 1/2, और स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा, बी सी का स्लोप, अब सी कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है, तो मैं सी का कोऑर्डिनेट क्या मान रहा हूँ, देखो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, तो 2010 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं, तो वाई मान लेता हूँ उसको, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं अब, बी सी, तो बी कितना था 1995, 97, तो y माइनस 97 अपॉन 1995 माइनस, सॉरी 2010 माइनस 1995,
तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 97 अपॉन 10 पर 15 आ जाएगा। तो 15 से चला जाएगा तो 15/2 इक्वल्स टू y माइनस 97। तो y कितना आ जाएगा 97 प्लस 15/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एक काम करो ना 97 प्लस 15/2 लिख लो, कितना आएगा पॉइंट्स में, तो 7.5 आ जाएगा। और 97 प्लस 7.5 कितना आएगा 104.5। ठीक है ना, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में। अच्छा पॉपुलेशन करोड़ में कुछ दी होगी, करोड़ में हाँ पॉपुलेशन है ना, तो 104.5 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी 2010 में। तो आंसर चेक करते हैं 14th का। 104.5 करोड़ और 1/2 ये स्लोप दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी सही है और ये भी सही है आंसर अपना। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 10.1, इसके अंदर बस यही था। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 जहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। अब इंक्लाइंड लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। तो इंक्लाइंड लाइंस कुछ भी ऐसे टाइप के एंगल पे है ना, ऐसी भी लाइन हो सकती है ना इंक्लाइंड लाइन, तो जो एंगल पे बनेगी। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पता है आपको, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो इनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है ना, एक्सरसाइज 10.2 से आपका मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होगा। ये भी वहाँ पर यूज होंगे, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे ना वो डिटेल्ड होगा कोऑर्डिनेट का। ठीक है ना, तो आप अगर ये आप लोगों ने अभी एक्सरसाइज जो करी है, इसके अंदर आप लोगों ने जो कुछ सीखा है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में भी आने वाली। ठीक है ना, तो उसके उस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को वेट करना है उसका सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है ना, आप सीखेंगे उसको दूसरी वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।